विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञान की गंगा में निरंतर हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। ऋषि कल्प परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में अनेक संदर्भों में हमने चर्चा की, संवाद किया और आप में से अनेक लोगों की जिज्ञासाएं भी जो थीं उनको भी पूर्ण तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव हुआ है। निसंदेह हमारे जीवन में जब हम निर्मल मन होकर के हृदय की शुचिता, पवित्रता को धारण करके जब जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, हम लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। परंतु यह जीवन और यह जगत दोनों में दिव्यता के लिए जो आंतरिक पवित्रता है, जो मन की शुचिता है, वो शास्त्रों में बहुत महनीय है, बहुत इसकी महिमा गाई गई है। तो मन मस्तिष्क हमारा शुद्धता से, पवित्रता से ओतप्रोत हो, इसके लिए आज पुनः परम पूज्य गुरु जी का सानिध्य मिला है। गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन वंदन है। गुरु जी लोग कहते हैं कि हम चाहते तो हैं कि मन में हमारे पवित्रता रहे, हमारा हृदय स्वच्छ रहे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और शास्त्र इसके लिए बहुत बल देते हैं कि मन यदि हमारा निर्मल है, मस्तिष्क हमारा स्वच्छ है, पवित्र है, तो ही हमको सच्ची शांति, सुख, आनंद का अनुभव हो सकता है और हमेशा हम प्रसन्न रह सकते हैं। यदि मन की निर्मलता नहीं है तो हम कितना भी धन संपत्ति, ऐश्वर्य का जो है भोग करने वाले हों, वो कभी सुख शांति का अनुभव नहीं होता है और ये देखा भी जाता है। तो इसके संदर्भ में परम पूज्य गुरु जी आपसे निवेदन है कि हम इसको कैसे और पवित्र बना पाएं, जीवन का जो व्यवहार है, जो कर्तव्य है, उसको बड़ी निर्मलता के साथ उसको जी पाएं, अपने कर्तव्यों को निभा पाएं और किसी भी प्रकार की हम विकट संकट की स्थिति में भी अपने आप को व्यवस्थित रख पाएं। जीवन में ये बहुत आवश्यक है, ये जो प्रश्न उठाया। और लोग ये पूछते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें जी, क्योंकि ये तो एक स्थिति है कि हमें कष्ट होता है, हमें अशुद्धि घेर लेती है, राग द्वेष आ जाते हैं जी, हमें विकार घेर लेते हैं, किसी किसी प्रसंग में विशेष हावी हो जाते हैं और सामान्य रूप से तो चलता रहता है। तो इसके लिए कहाँ से हम अपने जीवन की शुरुआत करें, ऐसा प्रश्न उठाते ही हैं। जी, तो सबसे पहला तो यह है कि हम अशुद्धि को सामान्य रूप से नहीं, विशेष रूप से देख पाएँ। एक तो सामान्य रूप से हम शास्त्रों में सुनते रहते हैं और कभी कभी हमें वो होता है तो उसको भी हम अनदेखा कर देते हैं, हम बोल देते हैं ये चीज़ें नॉर्मल हैं, सभी में होती हैं। तो हम अपने दोषों को अपनी आँखों से देख पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो शुद्धि के लिए पहला जो स्टेप है, पहला कदम है, शुद्धि हम करना चाहते हैं, जी, पवित्रता चाहते हैं, निर्मलता चाहते हैं, तो ये तो पता चलना चाहिए कि अशुद्धि है। जी, जैसे जिस वस्त्र में दाग पड़ गया कहीं पर, तो हमें वो दिखना तो चाहिए कि देखो ये दाग पड़ा हुआ है। तो फिर हम कुछ न कुछ उपाय भी सोचते हैं जी, और हम सामान्य रूप से बोलते हैं ये बात कि हमारे मन अशुद्ध होते हैं और कैसे हम अपने आप को शुद्ध करें। माने थोड़ा बहुत देखते भी हैं कि कभी कभी अनईजी फील करते हैं, दुखी होते हैं, कष्ट होता है, तो ये सब जो है अशुद्धि के परिणाम रूप में इनको सबको हम देखते भी हैं। जी, लेकिन अच्छे से बिल्कुल अपनी आँखों से, जैसे कि सूक्ष्म रूप से डॉक्टर अपने पेशेंट के किसी रोग को देखता है,
अच्छा डॉक्टर जैसे कि किसी रोग को अपने आँखों से बिल्कुल साफ साफ देखता है, जी ऐसे हम अपने मानसिक क्लेशों को, कष्टों को, अज्ञान को, अविद्या को, अपने संस्कारों को, हम संस्कार तो ऐसे दिखते नहीं, सीधे हमारे भीतर जा कर के हम ढूंढने लगे संस्कारों को, हम ऐसे नहीं देख सकते जैसे इन वस्तुओं को देखते हैं, जी या अपने भीतर जा कर के कहीं ढूंढने लगे, तलाश करने लगे और ये संस्कार पड़े हैं, इनको हम। संस्कारों को देखने का तरीका यही होता है कि वो संस्कार जब हमारे व्यवहार में, आचरण में, वृत्ति में जब उभरते हैं, वृत्ति के रूप में प्रकट होते हैं, तो उन वृत्तियों से हम संस्कारों की सत्ता का अनुमान करते हैं। जी क्योंकि बिना बीज के कोई वृक्ष नहीं बनता, कोई पौधा नहीं, फसल तैयार नहीं होती। तो संस्कार तो बीज के रूप में होते हैं और उन संस्कारों से वृत्तियां पैदा होती हैं। वृत्तियों के बाद आगे फिर कर्म होते हैं। मानसिक और शारीरिक दो तरह के कर्मों का विभाग हो जाता है। तो उनका सबका मूल तो संस्कार है, और संस्कार जो बनते हैं वो हमारे निरंतर इनसे बनते हैं, वृत्तियों के द्वारा या कर्म के द्वारा बनते हैं। जी तो ये एक चक्र है कि संस्कार से वृत्तियां बनती हैं, कर्म होते हैं, और वृत्ति और कर्म से हमारे फिर संस्कार बनते हैं, और निरंतर ये चक्र अनादिकाल से अनंत काल तक चलता रहता है यदि इसकी तरफ ध्यान न दिया जाए। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहला जो कदम उठाना होता है वो ये है कि हम देख पाएँ कि ये इस तरह की तेरे अंदर संस्कार हैं। कई पैमाने हैं उसको ढूंढने के। अपने स्वप्न के द्वारा हम देख सकते हैं अपने संस्कारों को। स्वप्न जो जिस जाति के, जिस तरह के, जिस प्रकार के स्वप्न आते हैं उस तरह के संस्कार होते हैं, तभी तो आते हैं वे। जी इसी तरह से जागृत काल में, ये तो स्वप्न अवस्था की बात हुई, दो ही तो अवस्थाएं हैं अपने पास देखने के। जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें तो हम एक प्रकार से वो संस्कार उसमें चले जाते हैं, अपने मूल कारण में चले जाते हैं, जी इसलिए वो तो दिख नहीं सकते। और सुषुप्ति का तो बिल्कुल पता ही नहीं रहता है कि संस्कार क्या हैं और कैसे क्या, वो तो अपने आप को भी हम भूल जाते हैं। तो स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था, ये दो अवस्थाएं अपने पास हैं जो हम देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं अपने व्यक्तित्व का। तो स्वप्न से जैसे स्वप्न आते हैं उससे हमें संस्कारों का पता लगता है कि इस तरह के सब संस्कार हैं तुम्हें। कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा मानता रहे और स्वप्न उसको विकार युक्त आते रहें, तो इसका मतलब अभी बीज तो हैं ही। और एक गुरुजी, एक घटना आप कई बार बताते हैं, मुझको स्मरण है जो आप कह रहे हैं कि यदि वो बीज कहीं पड़ा है तो वैसे स्वप्न भी आते हैं। तो कोई आप कई बार इस घटना को बताया कि कोई वो सन्यासी थे और वो अचानक जो है रात्रि में रोने लगे। उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी क्या हुआ, ऐसे तो आप कभी रोते नहीं, क्या बात है? तो बोले कि आज मैंने कोई सपना देखा कि कुत्ता आया और जो है वो कुछ थाली में रोटी थी उसको लेकर के भाग रहा था, तो मैंने डंडा उठा करके मार दिया और मर गया। तो इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी हिंसा का भाव है, वो क्रोध का भाव है। तो ये बात सत्य है कि यदि हमारे अंदर ऐसी कोई प्रवृत्ति है, कहीं कोई बीज है, तो वैसे ही स्वप्न भी आते हैं। जी, तो स्वप्न के द्वारा हम अपने संस्कारों का पता लगा सकते हैं इस तरह से। ये बहुत बड़ी पहचान है गुरुजी। यदि कोई अपने संस्कारों को जानना चाहता है कि मेरी प्रवृत्ति कैसी है, तो ये आ सकता है, वो एक बहुत बड़ा ये वो है साधन। और फिर जागृत अवस्था में भी यदि सचेत हों तो हम पहचान सकते हैं अपने संस्कारों को, जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारे भीतर जो आसक्तियां, राग, द्वेष होते हैं। मतलब ये जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां, वो तो हमें पता चलती हैं यदि हम सचेत होते हैं अपने बारे में, सजग होते हैं, तो पता चलता है कि ये वृत्तियां, ये इच्छाएं पैदा हो रही हैं। क्योंकि इच्छाओं के मूल में वही, उस इच्छा का जो मूल है वो तो संस्कार ही होता है ना। जो इच्छा पैदा होती है, हमें दूसरों के को देख करके प्रसन्नता होती है या उसमें ईर्ष्या होती है। हम दूसरों को जब देखते हैं तो हम दुखियों को देख करके, और हमारे अंदर हर्ष का भाव आता है या करुणा का भाव आता है। ऐसे हम आकलन करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है यदि हमारी नीयत साफ है तो। माने हम जैसे कि किसी किसी को देख करके, मतलब जिनको हम अपना कहते हैं
उनको देखते हैं तो हमें ज़रूर ही दुख महसूस होता है, करुणा आती है कि ये बेचारा कितना कष्ट पा रहा है, जिनके साथ हमारा लगाव है। पर जिनके साथ हमारा लगाव नहीं होता है ना, और वो दुखी होते हैं, या किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारे को कष्ट दे दिया, किसी ने हमारी वस्तु छीन ली, किसी ने चोरी कर ली, तो ऐसे व्यक्तियों को देखकर या हमें नीचा दिखा दिया, जी हमें कभी बात चलती है, ये सामान्य बात नहीं होती, इतने में ही हो जाता काम। जी जैसे कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति बात करते हैं, एक व्यक्ति ने उसका मुंह बंद कर दिया, ऐसे तीक्ष्ण तर्क प्रस्तुत कर दिए जी कि वो बोल नहीं पाया सभा में या दूसरों के सामने, जी और ये एकांत में भी। हाँ तो हमारे को मतलब एकांत में थोड़ा कम होता है, पर दूसरों के सामने यदि हमारे को चुप कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा हमारा मन खिन्न हो जाता है। जी तो इससे पता लगता है ना कि जैसे हम अपमान महसूस करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई सम्मान की भूख है, इसके कारण से हमारे को ऐसा हुआ, निश्चय कर सकते हैं ना। जी कई लोग एक बात कहते हैं कि भाई मैं सम्मान तो नहीं चाहता, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरा अपमान करे। जी ऐसा बोलते हुए मैंने सुना है कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई सम्मान करे, पर इतना तो है अपेक्षा कि कोई व्यर्थ ही अनावश्यक अपमान मेरा ना करे। जी तो उतना भी उतना जो है ना, ठीक है, अच्छी बात है, पर उतना भी किसी अंश में यदि साधक के रास्ते पर कोई चल रहा है हम्म तो उतनी भी अपेक्षा ही कही जाएगी कि मेरा कोई अपमान ना करे, कोई मेरा अनावश्यक मुझे नीचा ना दिखाए। तो उतनी भी वो है, तो कठिन ये बात, जी सरल नहीं है ये। जी जी लेकिन जो अपने को इस रास्ते का ही पथिक बना चुका है, हम्म जिसको इसी रास्ते पर चलना है, तो उसको कठिन भी करनी पड़ेंगी चीज़ें। जैसे कोई कहता है कि मुझे गंगोत्री जाना है, हम्म मुझे वहाँ जाना है तपोवन, और फिर कहे कि जी और कोई साधन नहीं वहाँ, मान लो घोड़े या इत्यादि, पर पहुँचना वहाँ है, पर जी मैं तो चल तो नहीं सकता, पर पहुँचना ज़रूर है। जी कहीं हमको केदारनाथ जाना है और कहे कि जी घोड़ा तो मैं नहीं लूँगा और चल तो मैं सकता नहीं हूँ, और पहुंचना भी वहाँ। और वहाँ पहुँचना भी है। हाँ तो ये दोनों बातें तो कैसे हो सकती हैं? तो गुरुजी कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम इस श्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं, कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, कर्तव्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उसमें मान अपमान सम्मान कुछ भी मिले उसको हमको सहन करना चाहिए। अपेक्षा ना हो कि नहीं मेरा कोई अपमान ना करे, इसका तात्पर्य है कि मान करता रहे। हाँ, मतलब अपमान ना करे, जी तो उसमें एक आंशिक रूप से हमारे अंदर एक इच्छा रहती है, सम्मान की, मैं सम्मानित बना रहूं। जी 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 मानी अतिरिक्त सम्मान वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ, हाँ पर ये इतना सम्मान तो चाहता है कि मैं सम्मानित बना रहूं, मेरा अपमान ना हो, इसका मतलब जी मैं सम्मानित बना रहूं। जी तो ये मतलब ये सिग्नल्स हैं, ये चिन्ह हैं कि हमारा चित्त शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी पहचान के। जो जितना सूक्ष्मता से चीज़ों को देखेगा उसको उतनी दिखाई देंगी। जी। स्थूल स्थूल देखेंगे तो स्थूल दिखाई देंगी। जैसे कि कोई कहीं पर देखता है कि ये सफाई हो गई, तो सफाई जब मोटा मोटा देखेगा तो वो एक अलग नज़र से दिखेंगी चीज़ें। जी बहुत बारीकी से थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करके ऐसे देखेगा, हर चीज़ को देखेगा छानबीन करके, एक एक दीवार के पास जा करके, जंगले के पास कहीं मिट्टी तो नहीं है, अंगुली ऐसे लगा करके देखेगा, तो वो उसी तरह से दिखाई देगा उसको। माने बहुत ही सूक्ष्म छानबीन करता है व्यक्ति, जी तो फिर उसको उसी अनुपात में वहाँ पर जो है सफाई, स्वच्छता या गंदगी दिखाई देगी। तो ऐसे ही हमारा जो मन है ये भी इसी तरह से है। यदि हम मोटा मोटा देखें कि देखो मैं किसी का चोरी नहीं कर रहा, मैं किसी का डाका नहीं डाल रहा, किसी को मैं हिंसा नहीं कर रहा, मारकाट नहीं कर रहा, तो मोटा मोटा देखेगा ठीक ठाक है। और यदि सूक्ष्मता से जाकर देखेगा तो मेरे मन में कहाँ कहाँ इच्छा पैदा हो रही है, कहाँ कहाँ मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार आ रहा है, कहाँ अहंकार आ रहा है, कहाँ मतलब जैसे ही हमारी बात कटती है ना, तो फिर हम बहुत ही प्रतिक्रिया के रूप में हमारे अंदर, जैसे कोई आज्ञा उल्लंघन करता है, जैसे जो हम चाहते हैं, जैसे किसी को हमने सहयोग किया और हम किसी बारे में हम नहीं चाहते हैं
कि वो कभी भी ऐसा करे। ऐसा करे का मतलब जैसे छोटी छोटी बातों में मैंने सोच लिया, मान लो मैं इस ब्रह्मचारी का सहयोग करूँगा, पर ये विद्या अध्ययन काल में इसको कभी भी छुट्टी आदि नहीं लेनी चाहिए। और मान लो थोड़ी देर के लिए वो बिना ही पूछे और चला जाए, मतलब छुट्टी आपसे ही छुट्टी लेकर के और चला जाए, और मैं एक उदाहरण के रूप में जी बता रहा हूँ इस जी चीज़ को, जी वो जो है ऐसे ही चला जाए और उसने मेरे को तो कभी उसने पूछा ही नहीं है कि ये भाई पढ़ाई चल रही है तो इसमें मैं ऐसा कर लूँ क्या, तो उतने में भी हमारे को तकलीफ़ होती है। जी वो हम सहन नहीं कर पाते, चाहे हम उसको, उस प्रतिक्रिया का भी एक लेवल होता है। जैसे कोई प्रतिक्रिया जो है हाथ उठा करके करता है, पिटाई करके करता है, कोई प्रतिक्रिया वाणी से करता है, जी कोई प्रतिक्रिया चेहरे के हाव भाव से करता है, आँखों से करता है, जी कोई प्रतिक्रिया ये सब से भी अलग मन से करता है, कि वही मन में जो है ना, हम्म, मन ये सारे प्रतिक्रिया के क्षेत्र में ही तो आते हैं। जी गुरु जी तो मानी शुद्धि की परम पराकाष्ठा में तो मन में भी प्रतिक्रिया नहीं होंगी। जी जब हमारे अंदर शुद्धि अपनी चरम सीमा पर होगी तब तो देखो ये प्रतिक्रिया किसी लेवल पर भी नहीं होंगी। और जितनी जितनी अशुद्धि है उतना मतलब बहुत ज़्यादा अशुद्धि होती है, बहुत अहंकार हमारा सुदृढ़ होता है, तो हम क्या मारते जी काटते हुए भी कुछ पीछा नहीं देखते। और क्या क्या करते हैं संसार में हो ही रहा है आजकल। जी तो हमारी शुद्धि और अशुद्धि को मापने का मैंने कहा एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था में हम सचेत होते हैं तो हम इन चीज़ों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के साथ जो हमारे संबंध होते हैं और जो हमारा उनके साथ वो एक हमारा जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार में हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ यहाँ ये मेरे मन में विकार आ रहे हैं, अहंकार आ रहा है, या किसी को देखकर ईर्ष्या आ रही है, किसी को देखकर हर्ष हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति, मैं बोल रहा था कि अपना होता है तब तो ईर्ष्या नहीं होती है, जी लेकिन जो अपना जिसको हम नहीं कहते हैं, जैसे जिसको हमने अपना नहीं कहा कि ये हमारा है, हम्म, और फिर वो आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या होती है। जी मतलब सहज रूप से, अब कर तो कुछ सकते नहीं पर मन में तो देख ही सकते हैं ना हम जी कि हमारे मन में क्या घटित हो रहा है, उसको देख ही सकते हैं। जी तो ईर्ष्या होती है, कहीं ईर्ष्या होती है तो इसका मतलब ये अशुद्धि है। अशुद्धि को पहचानने के ये पैमाने हैं। जी ईर्ष्या हो रही है तो हमारे मन में अशुद्धि है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति अपना है तब तो देखो दुखी होने पर सुखी को देखकर ईर्ष्या होती है, दुखी को देखकर हर्ष होता है। देखो कितना विचित्र मामला है। जी सुखी व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या होती है, यदि वो अपना नहीं तो अपने को देखकर ईर्ष्या नहीं होगी। जैसे कोई भी पिता कभी भी अपने बच्चे को सुखी देखकर ईर्ष्यालु नहीं होता कि ये इसको जो मिल रहा है ना, कोई माँ जो है कभी भी ईर्ष्यालु नहीं होती कि इसको इतना सुख मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। जी मतलब किसी बच्चे की बहुत उन्नति हो रही है ना, और चाहे बच्चा जो है ना पिता का नाम ही ना ले, हाँ ऐसे भी प्रसंग होते हैं जी कि किसी का बच्चा कोई रिक्शा चालक है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, हो गया, पढ़ते पढ़ते बहुत बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गया, तो वो अपने पिता का नाम भी नहीं बताना चाहता, हाँ और यहाँ तक कह देता है कि ये घर के हमारे वो हैं, सर्वेंट हैं। हाँ ऐसे भी मतलब, जी जी तो वो जो ऐसा करने के बाद भी पिता को तो कभी भी नाराज़गी तो होती है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नाराज़गी नहीं होती, पर ऐसी ईर्ष्या नहीं होती कि इसको इतना सुख क्यों हो रहा है। हाँ मतलब वो कहता है चलो अभी ये जैसा भी इसका दिमाग है, चलो ये सुखी है, भगवान करे। जी विशेषकर माताएं तो बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा उनमें ऐसा स्थिति बनी रहती है कि वो हमेशा जो है ना, माताएं तो जैसे उन माताओं की जो स्थिति है ना कि एक प्रेमी और प्रेमिका थे, तो उसने प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा कि भाई तू अपनी माँ का सिर काट करके ला दे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। तो उसने कहा कि इसके सिवाय कोई और नहीं है उपाय। बोले नहीं, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं मुझे। यही चीज़ मैं देख सकती हूँ कि आप मेरे लिए कितने समर्पित हैं।
तो उसको तो अंधे होते हैं आदमी ऐसे प्रसंगों में, जी तो उसने अपनी माँ का सिर काट करके वो चलने लगा। जैसे ही चला तो थोड़ा अंधेरा था, तो कोई झटका लगा, वो गड्ढे में पैर चला गया। तो उसके अंदर से आवाज़ आई, माँ के अंदर से। वो तो बताया है जी जी कि वो वो तो कि बेटा कहीं तुम्हें कष्ट तो नहीं हो गया है, मैंने तुम्हारे को कहीं यहाँ बहुत ही झटके से गड्ढे में चला गया पैर, चोट तो कहीं नहीं आई। तुम्हें जो है कहीं झटका तो नहीं लग गया। जी तो ये माँ का हृदय तो ऐसा होता है। तो ये शुद्ध हृदय का चिन्ह है। जैसे ये भाव यदि हमारा सबके प्रति फैल जाए जी तो ये शुद्धता की चरम सीमा है। ये जो माँ का उदाहरण मैंने दिया जी कि सिर काटने वाले को भी और ऐसा कह रही है कि तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी। तो ये इस तरह की ये पैमाने हैं। जागृत अवस्था में हम व्यवहार से ऐसा देख सकते हैं। अपने व्यक्तियों को देख करके हमें ईर्ष्या नहीं होती, अपने को देखकर हमें, दुखी व्यक्ति को देख करके हमें सुख नहीं होता, कभी भी हर्ष नहीं होता है। और अपनों को देख करके हमें अप्रसन्नता नहीं होती है। जी मानी प्रसन्नता ही होती है ना, मुदिता प्रसन्नता होती है। लेकिन जब हम कोई दूसरा व्यक्ति सुखी होता है तो ईर्ष्या होती है, दूसरा व्यक्ति दुखी होता है तो हर्ष होता है, दूसरा व्यक्ति हमारे जो मत पंथ और हमारे उसका नहीं है, जैसे कि कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम, कोई हिंदू है तो हिंदू, कोई ईसाई है तो ईसाई, अपने मत का नहीं है ना। और भले ही अच्छा आदमी हो, जी प्रसन्नता नहीं होती। मुदिता नाम का जो चित्त का एक धर्म है वो पैदा नहीं होता। जी तो हमारे को इन सब प्रसंगों से हम अपने चित्त का आकलन कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ मतलब बोल रहे हैं ना कि कहीं दीवार होती है ना, तो उसमें कहाँ पानी मर रहा है। जैसे कहीं छिद्र हो, जी जी चारों तरफ दीवार के पानी भरता है, तो फिर वो कहीं छिद्र को देख करके और पानी वहीं पर अंदर जाने लगता है। जी तो इसको बोलते हैं पानी मरना। तो दीवार में पानी कहाँ मर रहा है ये देखना है ना, तो छिद्र होता है वहीं मरता है ना। जी तो इसी तरह से हमारे मन में भी ये सब छिद्र हैं। इन छिद्रों को देख करके ये विकार हमें प्रवेश करते हैं, वो सब हमें दिखाई देने चाहिए। तो चित्त शुद्धि के लिए सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि इस व्यवहार के धरातल पर जब हम खड़े होते हैं तो जागृत अवस्था में हमारे को जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, हमारे को तरह तरह के कामनाएं और ये सब होते हैं, उनसे हम अपने मन की स्थिति को भांप सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरे मन की स्थिति क्या है, मेरा मन कितना शुद्ध अशुद्ध है, इस बात को हम देख सकते हैं। और उसके बाद चलेंगी सारी चीज़ें तो आगे। अब क्या करें जी, अशुद्ध तो है, वस्त्र मेरा अशुद्ध है, कितना अशुद्ध है। जी एक तो ये बात होती है कि अशुद्ध है। अशुद्ध तो वो जो कभी आपने देखा होगा गाड़ियों के नीचे ऊपर काम करते रहते हैं, उनकी एक ड्रेस काली काली देखी होगी, जी जो मैकेनिक होते हैं ना ये गाड़ियों के, जी वो सर्विस आदि करते रहते हैं। जी तो उनकी जो ड्रेस है उसको आपने देखा होगा, अशुद्धि तो वो भी है। जी और सामान्य रूप में 1-2-3 दिन हम कपड़े पहनते हैं, उसमें अशुद्धि होती है। कभी कभी एक सप्ताह में वो अशुद्धि हमें दिखाई देती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बेड शीट वो जो होती है, जी तो बेड शीट किसी की तो बहुत ही ज़्यादा काली काली हो जाती है, किसी की ऐसी होती है कि 3-4 दिन में ही वो उसको चाहे वो साबुन ना लगाए पर एक बार पानी में उसको डाल करके जी और उसको सुखा देता है। जी कई लोग अपने रोजाना वस्त्र धोते हैं, माने वस्त्र साबुन ना लगाएं पर उसको एक बार पानी में डाल करके उसको थोड़ा कूटा पीटा जी और उसको बस सुखा दिया। तो ये अशुद्धि के जो है ना, हमारे को ये है कि हम कितनी मात्रा को अशुद्धि कहते हैं। जी
ये हमारे ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग, कि कितनी मात्रा है हमारी समझ में, कितनी मात्रा को हम अशुद्धि कह रहे हैं। जी। तो अशुद्धि तो रहती है हमारे चित्त में, जब तक देखो मुक्ति का अंतिम समय नहीं आता है तब तक अशुद्धि तो रहती है। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते, विवेक ख्याति पर्यंत जो है ना, ये अशुद्धि तो बनी रहेगी और उसका निराश भी हमें करना होता है। जी। पर वो दिखे तो सही कि भाई ये जो है इतनी मात्रा में अशुद्धि है, उसकी मात्रा भी दिखनी चाहिए, अशुद्धि दिखनी चाहिए, साथ में वो जितनी है वो दिखनी चाहिए यथार्थ रूप में। तो पहला स्टेप मैंने निवेदन किया कि यदि हम अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये होगा कि अशुद्धि दिखनी चाहिए, और अशुद्धि वस्तु जैसी है वैसी दिखनी चाहिए, और उसमें हम अपनी तरफ से हेर मतलब अदल बदल ना करें, उसके बारे में कुछ हम ना सोचें, वो जैसी चीज़ है उसको हम वैसा देखते रहें। ऐसा करने से हमारा एक चरण पूरा हो जाएगा और हम अगली जो यात्रा है हमारी हम पूरी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर परम पूज्य गुरु जी ने बात बताई है कि अपने चित्त को यदि शुद्ध करना चाहते हैं तो प्रथम तो हमको यही ज्ञान होना चाहिए कि हमारे अंदर की जो अशुद्धता है, जैसे गुरुजी ने बताया कि यदि हम सोते हैं और स्वप्न जैसे आते हैं तो कहीं ना कहीं वैसा हमारा संस्कार होता है। फिर हम संसार में लोक व्यवहार करते हैं तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, तो उससे भी हमको यह ज्ञान उत्पन्न हमारे अंदर होना चाहिए कि वास्तव में मेरा मन कितना शुद्ध और कितना अशुद्ध है। तो ये प्रथम आज का जो सोपान है, प्रथम स्टेप परम पूज्य गुरु जी से हमने सुना। इसकी चर्चा और हम अगले संवाद में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप को जब हम शुद्ध बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, तो हमारा दिव्य जीवन होगा, और दिव्य जीवन ही इस संसार के लिए, इस जगत के लिए चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज के संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा इसी में और आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।